ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चॉर्च, ये सारा फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग का भी थोड़ा बहुत है, वो मैं आपको साफ साफ बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा मेन चीज़ ये सारी फॉरेक्स की है, ठीक है। इस पर हमारी कोई ट्रेड वगैरह नहीं बनती है, मैं आपको फिर बता दूँ। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले सीखा फिर ट्रेड कर ली, इस पर ट्रेड नहीं बनती। ये बेसिकली ना मार्केट का स्ट्रक्चर होती है मार्केट के। जैसे आप देखें ना, आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने से पहले आपको ह्यूमन स्केलेटन दिखाया जाता था, इस जगह पर ये चीज़ होती है, इस जगह पर ये चीज़ होती है। तो मार्केट में अगर आपने ट्रेडर बनना है ना, तो ये मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है ना, स्केलेटन जिसको हम कहते हैं, वैसे ही मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत आसान चीज़ है ये। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना कभी मार्केट ऐसे सीधी ऊपर गई है, ना ही कभी ऐसे सीधी नीचे आई है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हायर हाइज, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रेंड में बताए थे, एंड लोअर लोज, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये, ठीक है। किसी भी मार्केट का, फॉरेक्स है, बाइनरी है, लाइव मार्केट की बात करूँ, हर जगह ये सेम ही होता है। मार्केट कभी ऐसे सीधी ऊपर नहीं गई, कभी सीधी ऐसे नीचे नहीं आई। मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी थोड़े बहुत कहते हैं ना सहारे लेने की जरूरत पड़ती है। जब मार्केट नीचे आती है, ये सहारा होता है इसका, यहाँ से सहारा लेके जाती है, यहाँ से सहारा लेके जाती है, ठीक है। और नीचे आने के लिए भी मार्केट को ऊपर से प्रेशर लेके आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मार्केट के स्ट्रक्चर में आती है। ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली यही है, हायर हाइज, हायर लोज एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ये बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। वैसे ये हायर हाइज एंड हायर लोज वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले, इसलिए मैं आपको भी सारी नहीं बता रहा, ठीक है। ये हमने ट्रेंड्स में पढ़ी थी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चॉर्च जो था, BOS को बेसिकली कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो सा होता है ना मार्केट में, ये जो चीज़ें हैं मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या, जैसे मैंने आपको बताया ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा ना, मार्केट की जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमेशा प्रीवियसली हायर हाई से रिस्पेक्ट लेके जाती है ऊपर, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं हायर हाई से रिस्पेक्ट लेके जाएंगे, प्रीवियस हाई से। आपने सुना होगा कि मार्केट हमेशा प्रीवियस हाई से रिस्पेक्ट लेके ही ऊपर जाती है। एक मिनट जरा, 1 मिनट। ठीक है, कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर, अब हम डाउन ट्रेंड में मार्केट का देख लेते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट प्रीवियस हाई से रिस्पेक्ट लेती है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो से रिस्पेक्ट लेती है, ठीक है। ये प्रीवियस लोज है मार्केट के, ठीक है। डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो से रिस्पेक्ट लेती है हमेशा मार्केट कंटिन्यू करने के लिए, और अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट हमेशा प्रीवियस हाई से रिस्पेक्ट लेती है। जब भी मार्केट, ये चीज़ बहुत सुने हुए, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जब भी मार्केट न्यू हाई लगाने के लिए एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट फॉरेक्स का है। ये मार्केट थी, ये इसने ये हाई लगाया था अभी, ठीक है, मतलब कि टॉप पॉइंट मार्केट का ये था। अब मार्केट ने अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर ऊपर जाना पड़ेगा तो मार्केट को ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। और जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, ये इसका होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली इसकी डेफिनेशन मार्केट में यही होती है कि जब मार्केट एक न्यू हाई लगाने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है अप ट्रेंड में कि जब मार्केट न्यू हाई लगाने के लिए एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सॉरी। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसी तरह अगर मार्केट है यहाँ पर, सॉरी, डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू रखना है ना, तो मार्केट को प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे जाना पड़ेगा। और जैसे ही मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी, दैट इज सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर ये होते हैं, इनको हम कहते हैं मार्केट के कंधे, ठीक है। अप ट्रेंड में ये मार्केट के होते हैं कंधे, डाउन ट्रेंड में ये मार्केट के होते हैं घुटने, ठीक है। और जब भी मार्केट अपने कंधों को या घुटनों को तोड़ती है ना, इसका मतलब है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है अपना, मतलब कि समझ ले हड्डी टूट रही है मार्केट की, ठीक है। मार्केट ने अगर कंटिन्यूशन देनी है ना, अगर मार्केट ने किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ट्रेंड में, क्योंकि ट्रेंड में ही हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, रेंजिंग में कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुए, ठीक है।
अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट को ब्रेक करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट जब ब्रेक करेगी, अप ट्रेंड को ब्रेक करती है, प्रीवियस मतलब कि अपना कंधा ब्रेक करती है, शोल्डर ब्रेक करती है, तो ये इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। और मार्केट जब अपना डाउन ट्रेंड में अपना प्रीवियस कहते हैं घुटना ब्रेक करती है, तो ये इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस पे बेसिकली कोई आपकी ट्रेड नहीं बनती बाइनरी में, ये फॉरेक्स की चीज़ है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा हर दफा होते रहते हैं, फॉरेक्स में ये चीज़ें वैसे बेसिकली ज़्यादातर। अब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, मार्केट ने अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसको इस हाई से ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा, और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करके जाएगी तो ये मार्केट का हो जाएगा, दिस वन इज अवर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसी तरह मार्केट ने अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है ना, ये लो है मार्केट का, तो इसको ब्रेक करके मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, दैट इज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। डेफिनेशन आप याद कर लें, जब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्रीवियस लो को ब्रेक करती है तो ये इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। और चॉर्ट जो होती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझ आ गई आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से रिलेटेड? दूसरे ग्रुप वालों को भी, आप लोगों को भी क्वेश्चन है तो आप लोग भी पूछ लो उसी टाइम ही, ताकि आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाए। चले ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है? चले ठीक है, ओके। अच्छा, नहीं वो आपने यहाँ पर नहीं लिखा ना, बाइनरी में नहीं आपका लग सकता, ये फॉरेक्स की चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों में से एक दो स्टूडेंट है, दो तीन स्टूडेंट्स वो फॉरेक्स भी करते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं चॉच की। व्हाट इज चॉच? चॉच की बेसिकली मैंने खुद यहाँ पर मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है। चॉच को बेसिकली कहते हैं वैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 मिनट, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं चॉच को, ठीक है। चॉच की जो फुल फॉर्म है ना मार्केट में वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, चॉच की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी मार्केट में? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब मार्केट में कैरेक्टर क्या, अब कैरेक्टर किस चीज को कहते हैं? कैरेक्टर क्या होता है मार्केट में? कैरेक्टर बेसिकली, कैरेक्टर की जो डेफिनेशन है ना, द अदर डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। कैरेक्टर ऑफ द मार्केट इज ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ थोड़ा सा आसान तरीके से, तो मार्केट में कैरेक्टर, वैसे कैरेक्टर की वैसे अगर हम इसका मतलब देखें तो इसकी फुल फॉर्म है, कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार, ठीक है। मार्केट में किरदार किस चीज़ का होता है? किरदार उस चीज़ का होता है जो चीज़ मार्केट में भारी होती है, ठीक है। मार्केट में भारी दो ही तो पार्टीज होती है, एक पार्टी जब भारी होती है मार्केट में मतलब उस पार्टी का कैरेक्टर चल रहा है, ठीक है। अब देखें मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो कभी भी मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, ऐसे उसको नीचे आने के लिए या ऐसे डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए ना बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ना कि ट्राई अगेन कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तुम जरूर कामयाब होगे। इसी तरह मार्केट ऐसे नीचे गिरती गिरती डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, या ऊपर गिरती गिरती ऊपर जाती जाती डायरेक्ट नीचे नहीं आती। मार्केट को ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है। वो कोशिशें क्या होती है? वो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको मैं जरा यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। दिस वन इज, अभी ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ये तो बार बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ये तो ठीक है, ये आपको पता है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है बार बार यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अब मार्केट ने यहाँ से डाउन आना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा मार्केट ने डाउन आना है? ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली जो मार्केट दरमियान में बार बार नीचे आती है, दिस वाली मार्केट की जो होती है जिसको हम कहते हैं कोशिशें, ट्राई, ये मार्केट के ट्रायल्स होते हैं कि मार्केट में बार बार सेलर एंटर होने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब तक बायर्स के पास पावर होती है वो यहाँ से ऊपर जाते रहते हैं, जब तक बायर्स के पास पावर होती है वो मार्केट को ऊपर तक रखते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर बायर्स के पास पावर खत्म हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं। ये चीज़ हमें पहले बता देती है, डिफाइन करती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। कैरेक्टर कोई भी है मार्केट का। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा डाउन का कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। कैरेक्टर मतलब ट्रेंड, ट्रेंड मतलब किरदार। यहाँ पर मार्केट में किरदार, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड एक किस्म का, जैसे मार्केट में कहते हैं कि जो चीज़ मार्केट में भारी है, जिस तरफ ट्रेंड है मार्केट का, ट्रेंड होते हैं मार्केट में कोई एक पार्टी जो एक्टिव होती है ज़्यादातर, ठीक है, जिस तरफ मार्केट का रुझान ज़्यादा होता है। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान। रुझान मार्केट किस तरफ है? अप की तरफ है, डाउन की तरफ है, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड है डाउन की तरफ, इसका मतलब है सेल्स एक्टिव है वहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है जो कैरेक्टर है ना वो सेल्स की तरफ है सारा, ठीक है। किरदार जो है सेल्स का है, ओके। ये मार्केट में बार बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रही है, तो आप लोगों को पता है बार बार मार्केट में यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ओके। अब मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये चीज़ जो हमें नजर आती है ना, बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है,
ये होती है मार्केट की कोशिश, जिसका कहता है ट्रायल्स, ये वो होते हैं मार्केट की, जहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जब तक सेलर्स के पास पावर होगी वो इसको नीचे लाते रहेंगे, जब तक सेलर्स के पास पावर होगी वो इसको नीचे लाते रहेंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर बायर्स के पास पावर खत्म हो जाएगी, जहाँ पर सेलर्स के पास पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब सेलर्स ने एक्टिव होना है। सेलर्स कैसे एक्टिव होते हैं, हमें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का हमें पहले पता लग जाता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होना है, ठीक है। कैसे हमें पता लगता है, अब हमें अभी मार्केट यहाँ पर फिरी, हमें नहीं पता कि मार्केट अब ट्रेंड कंटिन्यू करना है या ट्रेंड नीचे जाना है मार्केट ने, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, हमें तो नहीं ना पता है, ठीक है। हेलो, मैं अभी इस टाइम क्लास में हूँ। हाँ, आप थोड़ी देर में करके कॉल कीजिएगा लाजमी। चलिए ठीक है, ओके। नहीं, वो अभी मैं एक्टिव हो जाऊंगा, ठहर के आप मैसेज कर दीजिएगा ना, मैं आपका मैसेज देख लूँगा। चलिए ठीक है, हाँ ओके, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कहाँ पर थे हम मार्केट में कि हमें नहीं पता अभी मार्केट ने ऊपर चले जाना है या नीचे जा देना है। मार्केट अभी हमेशा कभी भी बार बार ट्रेंड चेंज करने से पहले हम इंडिकेट पहले कर देते हैं कि मार्केट ने जब भी ट्रेंड चेंज करना है ना, मार्केट हमें इंडिकेट कर देगी कि मैं ट्रेंड चेंज करने वाली हूँ। कैसे, अपना कैरेक्टर चेंज करने लग पड़ेगी, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर की एक डेफिनेशन है, जब मार्केट में प्रीवियसली दो लोज इकट्ठे ब्रेक होते हैं, जैसे मैं आपको लोज या हाई जो भी है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर एक लेफ्ट एंड राइट अलग करते थे, सोचिएगा ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मार्केट ऊपर जा रही है बार बार। अभी ये मार्केट, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट का क्या मोटिव होता है कि प्रीवियस हाई से रिस्पेक्ट लेना अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो से रिस्पेक्ट लेना, ठीक है। ये मार्केट का मोटिव होता है। अगर लेट्स सपोज मार्केट इधर आती है, इससे रिस्पेक्ट लेके मार्केट वैसे ऊपर जाना चाहिए ना, लेकिन अगर मार्केट इससे रिस्पेक्ट नहीं लेती, ये प्रीवियस हाई है हमारा, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। अब मार्केट का टारगेट क्या है, इस हाई से रिस्पेक्ट लेना, जो वो ऊपर वाला तो ब्रेक हो गया, नहीं तो खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब मार्केट का टारगेट है इस हाई से रिस्पेक्ट लेके ऊपर जाना है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करती है, मतलब कि मार्केट कंटिन्यूअसली दो हाईज को या दो लोज को इकट्ठा ब्रेक करती है ना, दो हाईज को या दो लोज को इकट्ठा ब्रेक करती है, दैट इज अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब 80% चांस है मार्केट में डाउन का ट्रेंड आने का, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया और उससे पिछले हाई को भी ब्रेक कर दिया इकट्ठा। ये नहीं है कि मार्केट ऐसे इस हाई को ब्रेक करके यहाँ से रिस्पेक्ट लेके ऊपर गया फिर आके ब्रेक किया, ऐसे नहीं। इकट्ठा मार्केट कंटिन्यूअसली दो हाईज को या दो लोज को इकट्ठा ब्रेक करती है, जब भी वो मार्केट का 80% चांस होता है ट्रेंड चेंज होने का, ठीक है। 80% क्या चांस होता है ट्रेंड चेंज होने का। डाउन ट्रेंड में भी आपका इसी तरह ही ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में भी आपकी 1 मिनट, ये हमारा है यहाँ पर डाउन ट्रेंड, ठीक है। दिस वन इज अवर डाउन ट्रेंड, ये मार्केट की हाईज है, ओके। जरूरी नहीं मार्केट वैसे रिस्पेक्ट ले, मैं वैसे कह रहा हूँ ये मार्केट के हाईज है, मार्केट ने रिस्पेक्ट लेके जाना या इसके आसपास से नीचे जाना। अगर मार्केट इस जगह को ब्रेक कर देती है, अब मार्केट का टारगेट है इससे रिस्पेक्ट लेके नीचे जाना, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, इसको हम कहते हैं कि दो लोज इकट्ठे ब्रेक हो गए, ठीक है। अप ट्रेंड में दो हाईज इकट्ठे ब्रेक हो जाए या डाउन ट्रेंड में दो लोज इकट्ठे ब्रेक हो जाए, तब हम कहते हैं कि मार्केट में अब 80% चांस है ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है। हम इंडिकेट हो जाते पहले कि मार्केट में जो भी ट्रेंड आएगा ना, वो ट्रेंड रिवर्सल का ज़्यादा चांस होगा, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं, 80% चांस तो हो गया वैसे ट्रेंड चेंज होने का। अब हम यहाँ पर ट्रेंड चेंज के भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था शुरू से ही, हमने अप ट्रेंड के साथ अप की ट्रेड ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड के साथ डाउन की ट्रेड ढूंढनी है। अब हम कोशिश, हमें पता लग गया कि कैरेक्टर जो सा चेंज होने वाला 80% चांस हो गया कैरेक्टर चेंज होने का, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि यहाँ पर अब अप की भी ट्रेड ले सकते हैं, डाउन की भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर चेंज होने वाला है, ओके। जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला होता है ना, ये चीज आपको इंडिकेट करती है कि अब आपने मार्केट में प्रेशर लाना है इस चीज का, ठीक है। जब भी मार्केट में आपका ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, आपने प्रेशर लाना होता है। एक मिनट, 1 मिनट, ठीक है। प्रेशर अगर आप लाएंगे तो ये चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी डिफाइन करती है ना इस चीज को कि आपके पास मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब जब ट्रेंड चेंज होने वाला है, मतलब कैरेक्टर चेंज हो जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट में अब आप कैरेक्टर के साथ भी जा सकते हैं ट्रेड लेने के लिए और कैरेक्टर के खिलाफ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि जब हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेनी होती है तो हमने ये कैरेक्टर चेक करना होता है, ठीक है। कैरेक्टर चेंज होना है या नहीं होना, या हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर कैरेक्टर चेंज हुआ हुआ है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ हुआ है, दो हाई से इकट्ठे ब्रेक हो गए हैं,
तो इसका मतलब आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड क्या है आपका, आप डाउन की ट्रेड मिलता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है मार्केट में, इस चीज़ को आपने फॉलो करना होता है किसी भी कैरेक्टर में, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, कोई भी कैरेक्टर है ना, तो ये चीज़ आपको फॉर्म होती है। चार्ज को लेकर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछ लें, चार्ज को लेके जस्ट। सर ये सब बाइनरी में देख सकते हैं या फॉरेक्स में देखना है? ना कम से कम आपको 15 मिनट की कैंडल करनी पड़ती है, तो बाइनरी में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बाइनरी की 1-1 मिनट की ट्रेड होती है, 1-1 मिनट की, 10-10 सेकंड की, 30-30 सेकंड की, तो इसमें ज़्यादा ना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन वो चीज़ आपकी वर्क नहीं करती है। जी जी सर कोटेक्स में देख सकते हैं फॉरेक्स को या नहीं? नहीं, फॉरेक्स को अगर आपने देखना ना, मैं इसलिए आपको कहता हूँ अगर आपने लाइव मार्केट का एनालिसिस करना ना, तो ट्रेडिंग व्यू में किया करें, ठीक है। ओके। और की क्वेश्चन है चॉर्च को लेके, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, फॉरेक्स की चीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में ही आती है, लाइफ में ही आती है, बेशक फॉरेक्स में, लेकिन आती तो ट्रेडिंग में ही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेन है, बाइनरी के लिए भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मेन चीज़ है। ओके, समझ आ गई चॉर्च एंड बीओएस की मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब की समझ आ गई आप लोगों को? सर ये जो आपने अभी बताया, इसका आसान लफ्जों में यही है ना कि अगर किसी भी तरफ अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड शुरू होने से पहले वो दो लेवल को इकट्ठा ब्रेक कर दे तो फिर उसी तरफ ट्रेंड चल जाएगा। हाँ, 80% चांस हो तो उस तरफ चला जाएगा ट्रेंड। जी ठीक हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। जी जी ठीक है। अगर 100% मार्केट में होता ना, तो आज हम इसकी जगह और ऊपर बैठे होते हैं। अगर 100% होता फिर तो हमारा कभी लॉस ही ना होता ना। जी जी। तो जितनी भी आपको कोई बंदा बोले ना शॉर्ट शॉर्ट है, 100% शॉर्ट शॉर्ट है, फुल अमाउंट लगा दो, तो उसको बोलो कि मार्केट तुमने बनाई हुई है या तुम्हारे पास से कहीं से निकली हुई है मार्केट, जो 100% कह रहे हो। सर ये जब भी बोलते हैं ना शोर शॉट, तो उसका अपोजिट कर देना तो तकरीबन वो शोर शॉट अपने लिए हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कई दफा मैंने अब ट्रेडर देखे हैं कि छोटे मोटे ग्रुप बना के बैठे होते हैं ना, रेवेन्यू लिंक दे के बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि शॉर्ट शॉट आइए सब 100% लगा देना। वो कई दफा ना मेरे जो स्टूडेंट है कई दफा कहते हैं सर इनके अपोजिट लगाते हैं, जब ये कहते हैं ना शॉर्ट शॉट आई है मैं उनके अपोजिट लगाता हूँ, कहते हैं तो वो हमारी भी तो उनकी लॉस हो जाती है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। चॉर्च की समझ आ गई आप लोगों को? और किसी को कोई क्वेश्चन है बीओएस चॉर्च मार्केट स्ट्रक्चर के लेके? चलो ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट। ये क्या क्या बला है ये मनी मैनेजमेंट? बेसिकली ना ये बहुत आसान चीज़ है वैसे मनी मैनेजमेंट। ओके, मनी मैनेजमेंट क्या होती है? अब मनी मैनेजमेंट के दो मतलब होते हैं वैसे तो। बेसिकली मनी मैनेजमेंट का अगर सिंपल मतलब देखें ना, तो इसका मतलब है हमने अपने मनी को किस तरह मैनेज करना है। मनी मैनेज मतलब क्या होता है, जो हमने अपने फंड्स जो अकाउंट में डाले होते हैं उसको हमने किस तरह मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दूं कि जो मनी मैनेजमेंट का मतलब है, इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने अकाउंट में डाली हुई है ना, जो कोटेक्स अकाउंट में डाली है, उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। ये नहीं कि जो आपके पास बैकअप पड़ा है उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। अब मेरे अकाउंट में $7,000 इस टाइम पड़े होंगे, ठीक है, इस टीम के अकाउंट में, मेरे नहीं है $7,000। अब अगर मैंने मनी मैनेजमेंट लगाने तो मैंने इस पे लगानी है, ना कि मेरे जो बाइनेंस में पड़े हुए हैं, बैंक में पड़े हुए हैं, उस पे लगानी है, ठीक है। वो बैकअप है। जो चीज़ आपने, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ आपने मार्केट से निकाल लिया ना, अगर वो दोबारा आप मार्केट में ला रहे हैं तो आपसे बड़ा, कहते हैं ना, क्या मैं बोलूँ उस लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप मार्केट से निकाली हुई चीज़ ही मार्केट में दोबारा ला रहे हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट से निकाली हुई चीज़ मार्केट में दोबारा लाते हैं, मतलब निकाली हुई चीज़ का मतलब है कि अगर आपने मार्केट से प्रॉफिट निकाला हुआ है, आपने विड्रॉ कर लिया हुआ है, लेकिन आप फिर दोबारा उस चीज़ को मार्केट में अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ दोबारा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि आपने मार्केट ने आपको एक मौका दिया कि भाई ये लेके निकल जाओ, फिर भी आप उस चीज़ को दोबारा लाओगे ना, इसका मतलब है 80% 90% ज़्यादा मार्केट है वो ले ही जाएगी। लेकिन इस चीज़ में तो मैं 100% कहता हूँ कि 100% मार्केट वो ले ही जाएगी, ये मैं 100% आपको कहता हूँ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जो चीज़ हमने कैपिटल अपने अकाउंट में डाला हुआ है उसको हमने किस तरह मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मैनेजमेंट जो सी चीज़ होती है ना, ये आपके माइंड में होती है, ना कि ये जो आपने सुनी होगी बिजनेस बड़े इन शीट्स के पीछे होते हैं। मैसोलिने मनी मैनेजमेंट शीट, लिंक्समा मनी मैनेजमेंट शीट है, और एक्सा मनी मैनेजमेंट शीट, इस तरह की बहुत ज़्यादा शीट्स हैं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट किसी शीट पे नहीं होता, ठीक है, ये आपके माइंड में होता है। ओके, कि मनी मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि आपने अपना जो कैपिटल डाला हुआ है उसको आपने रिस्क के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से किस तरह मैनेज करना है।
बेसिकली इसमें सिर्फ हमने प्रॉफिट मैनेज करना होता है अपने मनी मैनेजमेंट में। लॉस वगैरह जो हम मैनेज करते हैं ना, डर के हमने मार्केट से कैसे निकलना, साइकोलॉजी लॉस की वगैरह, वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट बहुत आसान है, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी है डिफरेंट, डिफिकल्ट, मुश्किल। ओके, 1 मिनट। आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपको उसी टाइम रिप्लाई कर देंगे। और अभी आप ना काइंडली मुझे दोबारा मैसेज नहीं करें फिलहाल, अभी क्लास में डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। अच्छा, अब देखें, लेट्स सपोज अब ये कई बंदों को लगता है कि ये मनी मैनेजमेंट जो है ना $100 पे हो जाती है, $10 पे नहीं होती, $1000 पे होती है, $500 पे नहीं होती। इस तरह नहीं होता। मनी मैनेजमेंट आपकी $2 के अकाउंट पे भी हो जाती है। ठीक है, ये आपके माइंड में ये चीज़ होती है, ये साइकोलॉजी है, जो भी चीज़ आप कहते हैं ना, ये आपके माइंड में होती है, ये किसी शीट वगैरह पे नहीं होती है। आपकी शीट तो बेसिकली रिवॉर्ड्स की तरह आपको बताती है, आपकी $2 की ट्रेड लॉस हुई है, 4 ले लो, 4 की लॉस हुई है, 6 की ले लो, 6 की हुई है, 10 की ले लो या 12 की ले लो। इस तरह शीट्स वगैरह आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन मेन मनी मैनेजमेंट जो सी होती है ना, वो आपकी माइंड में होती है कि आपने मनी को किस तरह आपने मैनेज करना है, सिर्फ प्रॉफिट के लिहाज से। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में मेन मतलब ये कि मनी मैनेजमेंट में आप लीडर बोर्ड ग्रीन करके निकलते हैं। ठीक है, ये आसान है मार्केट से निकलना, इसके लिए जिसको हम ओवर ट्रेडिंग से बचना भी कहते हैं ना, लीडर बोर्ड ग्रीन करके आप निकलते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं ना, वो आपका वैसे अलग टॉपिक है, तो उसमें हम लीडर बोर्ड को रेड करके निकलते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है। अगर लीडर बोर्ड हमारा रेड हो ना, मतलब लॉस में हो, फिर भी मार्केट से निकलना हो, जाने की कोशिश करें, तो बहुत मुश्किल होती है वो चीज़। ठीक है, ग्रीन प्रॉफिट में तो हम निकल सकते हैं, बेशक $1 का प्रॉफिट हो या 1000 का हो, 2000 का हो, हम यूजली निकल ही सकते हैं। ठीक है, रेड में हम नहीं निकल सकते। रेड में देखिए, जितना आप लॉस करते जाएंगे ना, मार्केट आपको उतना कहते हैं झपकी डाल दी जाएगी, नहीं जाना, नहीं जाना, रिकवरी करके जाओ, ऐसे नहीं मैंने जाने देना। मार्केट कहते हैं मेरे से पैसे लेके जाओ वापस, और वो पैसे लेते लेते बंदा सब कुछ दे देता है। ठीक है, सिर्फ हम आज दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, सिर्फ मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये सहेली की तरह है ना। रिस्क मैनेजमेंट आपको जाने नहीं देगी। जब आप, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आ गई है ना, तो फिर वो ही समझे कि वो आपकी दुश्मन है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं आती, फिर वो आपकी सहेली है, फिर वो आपको नहीं जाने देगी मार्केट से, अगर आपने लॉस किया तो। ठीक है, अगर वो आपको जाने देती है ना, तो समझिए वो आपकी दुश्मनी है, आपको जाने दे रही है जोर से, क्योंकि उसका काम है आपको पकड़ के रखना, आपको जाने यानी कि मनी मैनेजमेंट बीवी की तरह और रिस्क जो है वो सहेली की तरह, सीधा आसान लफ्ज़। ऐसे ही है, बहुत अच्छे, ऐसे ही है। आप अगर आपको दोनों चीजें आती हैं, आप इनमें से एक चीज भी अप्लाई कर लेंगे ना, तो आपको दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लाइफ में नहीं, पहले तो करता था बिगिनिंग फेज में, जब का मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, मैंने लाइफ में मनी मैनेजमेंट नहीं लगाई, मैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट लगाता हूँ। बेशक मेरे कुछ कोलीग्स हैं, जो दोस्त हैं मेरे, वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाते। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपने मनी मैनेजमेंट भी करनी है, रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है। आप मनी मैनेजमेंट करते हैं तो रिस्क अपने आप हो जाएगा, रिस्क मैनेज करते हैं तो मनी अपने आप मैनेज हो जाएगी। ठीक है, इसका बेसिकली मेन मतलब होता है कि आपका जो कैपिटल आपके अकाउंट में पड़ा है ना, आपने उसको सेफ कैसे रखना है मनी मैनेजमेंट पे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट तो लॉस में आ जाता है ना, वो बात की चीज़ है, वो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, मनी मैनेजमेंट पे हम आते हैं इस अपने टॉपिक पे। अब मनी मैनेजमेंट की ना मैं जो सिंपल एग्जांपल देता हूँ हर दफ़ा, या मैंने एक दफ़ा यूट्यूब पे एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम हुई थी, मैंने वहाँ पर एग्जांपल दी थी मनी मैनेजमेंट की, कि मनी मैनेजमेंट जब भी आप मार्केट में लगाते हैं, आपने अब $1 की मैंने ट्रेड ली, लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में, मैं आपको प्रॉपर दिखाई देता हूँ। मेरे अकाउंट में यहाँ पर $100 थे। ठीक है, चले छोटे अकाउंट की बात करते हैं, मेरे पास अकाउंट में यहाँ पर $10 थे। ठीक है, अब इससे छोटा नहीं मैं कर सकता, $5 नहीं मैं अब लगा सकता, $10 थे मेरे अकाउंट में। ठीक है, मैंने लगाई $1 की ट्रेड। ठीक है, वैसे $10 से स्टार्ट नहीं आपको करना चाहिए, मैं सो ही कर देता हूँ। $10 बहुत रिस्की होता है, अगर $1 ट्रेड लॉस होगी तो आपका 10% जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेरे अकाउंट में थे $100। ठीक है, ये फुल छोटा अकाउंट होता है बेसिकली। अब इतना भी छोटा नहीं होता। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मैंने जब अपनी, कहते हैं ना, जब मैंने प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट किया था ना, मैंने सिर्फ $200 से स्टार्ट किया था, $200 से। आज मैं जहाँ भी हूँ ना, अपने उस $200 की वजह से हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप हज़ारों से स्टार्ट करें, $200 इनफ होता है मिनिमम। मैं तो हर एक को यही कहता हूँ, मैंने खुद 200 से किया, आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये बोनस भी ले लेना चाहिए ना? नहीं, बोनस जो है ना, आप अगर आप बोनस सेफ रह के अप्लाई कर सकते हैं ना, तो आप उसको ले लें। अगर आप, क्योंकि बाद में हमारे स्टूडेंट करते हैं, बोनस क्या लेते हैं, अब 80% वाला बोनस को डायमंड $100 डाला, 180 उसकी कंपाउंडिंग करना स्टार्ट करें, तो वो अकाउंट बैन हो जाएगा। बोनस की जो कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है,
उसको हम कहते हैं, वो रूल है बोनस का मिस यूज, उसको हम बोनस का मिस यूज कहते हैं, ठीक है। अगर आप $100 पे लगाया, आप 180 हो गया आपके 80% बोनस पे, ठीक है। तो आप उसको जैसे आपकी डेली नॉर्मल रूटीन होती है ट्रेड, वो आप उस पर करें, कंपाउंडिंग नहीं करें। मतलब कंपाउंडिंग का मतलब है बोनस वाली अमाउंट फुल ना यूज करें, क्योंकि कोटेक्स ऐसा ब्रोकर है जो हमें बोनस का प्रॉफिट भी देता है साथ, पॉकेट ऑप्शन नहीं देता, तो फिर आपका बोनस का मिस यूज करना नहीं बनता इसमें, ओके जी ठीक। बोनस लें आप, लेकिन फिर यही होता है कि अगर आपका कैपिटल छोटा है ना, 500 1000 है या 200 है 500 है, तो आप फिर बोनस लें, वैसे नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरे अकाउंट में थे $100। अब मैं आपको अपनी भी बता रहा हूँ साथ, चले मैं दो चीजें यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। एक साइड पे मैं ट्रेड करूंगा, एक साइड पे एक बिगिनर ट्रेड करेगा। आप लोग खुद सोच लीजिएगा कि कौन सी साइड पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे अकाउंट में $100, बिगिनर के अकाउंट में $100। अब समझिए कि आपके सामने एक मूवी चल रही है, मैं बस करता जाऊंगा, आपने समझते जाना है, ठीक है। $100 दोनों के अकाउंट में। फर्क क्या होगा मनी मैनेजमेंट का? मनी मैनेजमेंट का मतलब है मैंने अपने कैपिटल को सेफ रखना है प्रॉफिट में जाके, ठीक है। कैपिटल को अपने क्या करना है, सेफ रखना है प्रॉफिट्स में जाके। अब मैंने $1 की ट्रेड लगाई है फर्स्ट पे, जस्ट $1 की ट्रेड। लेट्स सपोज मेरी वो लॉस हो जाती है, इसने भी $1 की ट्रेड लगाई, लेट्स सपोज इसकी भी लॉस हो जाती है, ठीक है। मनूसियत चल रही है मार्केट में दोनों के लिए, मेरी भी लॉस होगी, उसकी भी लॉस होगी, ओके। दो ट्रेड हमारी, मतलब कि वो अलग कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूँ, मेरी भी लॉस, उसकी भी लॉस। अब मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं क्या जिस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं गेन बॉक्स पे वर्क कर रहा हूँ या की लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, रिएक्शन पे वर्क कर रहा हूँ, एक चीज पे मैं राउंड नंबर पे वर्क कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। और ये जो सा बंदा ये भी राउंड नंबर पे वर्क कर रहा है। मैंने $1 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, मेरी लॉस होगी, इसने भी $1 की ट्रेड लगाई, इसकी भी लॉस होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं वो चीज जो है ना, मैंने जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने ट्रेड ली है, ठीक है, उस चीज को मैं पहले अब प्रैक्टिस पे लगाऊंगा। प्रैक्टिस पे मतलब क्या है कि वही चीज सेम उसी तरह मैं तो यहाँ अब डेमो में चला जाऊंगा उसी टाइम, या फिर मैं बस देखूंगा मार्केट में कि वो जो चीज पे मैंने ट्रेड ली है ना, वो वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। एक ट्रेड इनफ होती है फॉर चेकिंग के कॉन्सेप्ट जो सा जिसपे हम ट्रेड ले रहे हैं कि वो आज वर्किंग में है कि नहीं। अब आपने लेट्स सपोज मार्केट में 1000 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमने सीखी है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में हर दिन हर चीज वर्क नहीं करती, हर दिन हर चीज वर्क नहीं करती। किसी दिन लेवल्स वर्क करते हैं, एरियाज आपको लॉस करवाएंगे, किसी दिन एरियाज वर्क करते हैं, की लेवल्स आपको लॉस करवाएंगे, किसी दिन की लेवल्स वर्क करते हैं, राउंड नंबर्स आपको लॉस करवाएंगे। इस तरह ये चीजें होती है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में जब भी मैं ट्रेड लूंगा या किसी में जिसमें मैं लूंगा, मैंने चेक करना है वो जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने ट्रेड लिया वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं। मैं या तो बैक टेस्टिंग कर लूंगा या फिर आगे नेक्स्ट फ्यूचर में देख लूंगा, ठीक है। उसी तरह बिगिनर अब क्या करेगा, अगली ट्रेड ढूंढेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप इस तरफ है या इस तरफ है, ए या बी, आप किस तरफ है। बिगिनर अब अगली ट्रेड ढूंढेगा, लेकिन अगली ट्रेड अब कोशिश करेगा डबल अमाउंट लगाने की, ठीक है, डबल अमाउंट लगाने की। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे कर लेगा, कोई और कर ले, उसी कॉन्सेप्ट पे किया, वो तो कॉन्सेप्ट आज वर्किंग में नहीं है, इसका लॉस हो गया यहाँ पर कितना, टोटल $3 का लॉस, ओके। उसके बाद मैं अब अपनी तरफ आता हूँ, मैंने वो बैक टेस्टिंग की, मुझे पता लगा ये कॉन्सेप्ट तो वर्किंग में ही नहीं है, मैं अपना कैपिटल क्यों ज़ाया करूँ इस पे, ये तो कॉन्सेप्ट आज वर्क ही नहीं कर रहा। बैक टेस्ट भी मैंने चेक किया, नहीं कर रहा, उसके बाद फ्यूचर में भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आज के लिए कर दिया खत्म, राउंड नंबर्स को। अब मैं चला गया SNR लेवल की तरफ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं SNR लेवल की तरफ चला गया, दूसरे SNR लेवल की तरफ मैं गया, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं चेक करूंगा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं बैक टेस्टिंग पहले करूंगा। बैक टेस्टिंग का ये मतलब नहीं कि 10-15 मिनट लगेंगे आपको, 2 मिनट में बैक टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। और 1 मिनट में फ्यूचर भी अपना प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ओके। मैंने बैक टेस्टिंग की, ये कॉन्सेप्ट तो वर्किंग है। उसके बाद मैंने उसी चीज पे, जब मुझे पता लगा ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है ना, उसी चीज पे मैंने $2 लगा के रिकवरी कर ली, रिकवरी प्लस प्रॉफिट। अब मेरे जो अकाउंट का फंड होगा ना ऑलमोस्ट 101 हो जाएगा। वैसे $1 की ट्रेड लगाता कोई नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, अकाउंट का फंड हो जाएगा 101। इस साइड में इस बंदे के अकाउंट का फंड हो जाएगा 97। सेम वही है, ट्रेड अमाउंट भी सेम है, ट्रेड भी सेम है, नॉलेज भी सेम है। डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट का। मैंने चेक किया कॉन्सेप्ट वर्किंग है कि नहीं, मेरे $1 का प्रॉफिट, इसके $3 का लॉस। बिगिनर्स के दिमाग में ये चीज कूट कूट के भरी हुई है कि कोई एक ट्रेड लॉस होता है डबल अमाउंट कर लो। भाई डबल अमाउंट क्यों करो, पहले देखो तो सही वो जिस चीज पे आपने ट्रेड लिया वो चीज आपको डबल अमाउंट करके कुछ देगी कि नहीं देगी। अगर मैंने ट्रेड लिया ना राउंड नंबर्स पे तो मेरी लॉस हुई है, तो मैं पहले चेक करूंगा यार ये अगर मैं डबल अमाउंट लगा दूं तो मेरे पास कुछ आएगा या ये भी जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, अगर आएगा तो मैं डबल के ट्रिपल भी लगा लूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपने मेन देखनी होती है जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेसिकली मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं ना, तो मैं तो पहली ट्रेड भी चेक करके लूंगा, ठीक है। पहली ट्रेड भी मैं चेक करूंगा ट्रेड लेने से पहले राउंड नंबर पे कि ये चीज वर्क कर भी रही है कि नहीं, बैक टेस्टिंग में, ठीक है।
तो बैक टेस्टिंग पे कर रही है, ओके, मेरी तो पहली ट्रेड भी लॉस नहीं होगी, इसकी फिर पहली ट्रेड लॉस हो जाएगी। बिगिनर डायरेक्ट मार्केट में कूदता है, हम जो से है ना मार्केट में पहले देखते हैं मार्केट को कोई खतरा तो नहीं है अंदर, फिर अंदर जाते हैं। बिगिनर्स डायरेक्ट तालाब में ना जो सा होता है मगरमच्छ वाला तालाब, उसमें कूद जाता है। मगरमच्छ वाले तालाब की ना ये निशानी होती है, वो बहुत शांत होता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल मगरमच्छ, अगर पता है मगरमच्छ बहुत ज्यादा बड़ा जानवर है, अगर वो हिले तो पानी में अच्छी खासी मूवमेंट आती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल शांत रहता है उस तालाब में। कहता है तूफान से पहले की जो सी खामोशी होती है वो होती है। बिगिनर डायरेक्ट कूद जाता है खामोशी देख के। हम जो से पहले वेट करते हैं कि भाईजान ये चीज वर्क कर भी रही है कि नहीं, मतलब मगरमच्छ इसमें है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम कूद पड़ कैपिटल बचाने में। ओके, समझ आ गई इस चीज की मैनेजमेंट की। बेसिकली मेन चीज आपकी ये होती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेने से पहले आपने उसको चेक करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे। अगर आप इस चीज को आप अप्लाई करते हैं ना तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी, नेवर। अगर आपको सब कुछ आता है, ठीक है, ये नहीं है कि कुछ आता नहीं है और आप फिर भी इस चीज को अप्लाई करेंगे और मुझे कहेंगे भैया लॉस हो रहा है। सब कुछ आता है तो यही चीज आप अप्लाई करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेने से पहले, तो आप, मैं कहता हूँ ना, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी। बहुत ज्यादा कम चांसेस होंगे, वो जिस दिन मार्केट बिल्कुल शट डाउन हुई ना तो फिर वो आपको हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम चांसेस। 100 में से 5% चांसेस होंगे आपके लॉस के, 5%, बाकी 95% चांस होंगे आपके प्रॉफिट के। 95, इतनी एक्यूरेसी आ सकती है आपकी। बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं ना तो मेरी पहली ट्रेड भी विन है, दूसरी भी विन है। मेरा यहाँ पर कैपिटल होना था $103 का, ठीक है, इसका 97 पे आ गया। अब बिगिनर क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे 5 पे, ठीक है, $5 की ट्रेड। ये सारा कुछ रिकवर करना ना, इसके बाद उन्होंने लगाई 5 की ट्रेड, ठीक है। लेट्स सपोज चलो वो विन हो जाते हैं यार, चलो ठीक है, बिगिनर अब ये जरूरी है कि अब हर ट्रेड उसकी लॉस होगी, वो विन होगी, वो आ गया दोबारा $101 पे, ठीक है, वो अब $5 की ट्रेड विन की, $101 पे आ गया। अगेन वो 2-3 की लगाएगा या 1 की लगाएगा, 2 की लगाएगा, वो लॉस होगी, दोबारा आ गया 99 पे। इस तरह करेगा बिगिनर्स, लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट चेक नहीं किया वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन मैं 101 पे हूँ, अब 1 या 2 की मैं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है SNR लेवल आज वर्क कर रहे हैं। मैंने लगा के बैठ गया 2-3 मार्केट में, जैसी मार्केट आई मैंने 2 की लगाई, मैं फिर अगेन आ गया 103 पे। पहले 103 था, सॉरी, अब मैं 105 पे आ गया, ठीक है, 105। और 1-2 कॉन्सेप्ट मैंने चेक कर लिया, क्या हुआ, बिगिनर लॉस रिकवर करने के बाद 10 की लगाएगा। और एंड क्या होगा, 10 की लगाएगा ना, जब 10 की लगाने के बाद, सही बोला आपने वैसे, 10 की लगाने के बाद अगर वो भी लॉस होती है ना तो फिर यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा होता है 100% का, स्विच करने के बाद फिर वो स्विच करेगा, 100% लगाएगा, 0 करके बैठ जाएगा, और हम यहाँ पर चोरी आराम से 110 करके निकल जाएंगे। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेने से पहले यू हैव टू चेक द कॉन्सेप्ट इज वर्किंग और नॉट। अगर नहीं कर रहा तो छोड़ो उसको, बड़ी चीजें और थोड़ी है चीजें। अगर कर रहा है तो भैया ओके है, लगाओ उस पर ट्रेड, लेकिन कभी भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में कभी भी आ सकती है। हाँ, मैं छोटे ट्रेडर, बाइनरी ट्रेडर जो है ना, इनका मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं होता। हम तो $10,000, $1,000, $2,000 की ट्रेड लगा रहे होते हैं। जो पीछे बंदे बैठे होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, वो मिलियन बिलियन की ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जिनको मार्केट कैप कहते हैं, कि इनकी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जब वो मार्केट में एंटर होते हैं ना, वो कभी भी हो सकते हैं, आपको बता के नहीं आएंगे, ठीक है, तो कभी भी एंटर हो सकते हैं। तो आपकी बेशक $1 की ट्रेड है, लॉस हो गई, या 1000 की ट्रेड है, वो भी लॉस होगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी आ सकते हैं मार्केट में। ओके, ठीक है, तो एट द एंड हमारा निचोड़ ये है मनी मैनेजमेंट में, किसी भी कैपिटल, किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेने से पहले अगर आप करोगे एक बैक टेस्टिंग, तो कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। बिगिनर्स डायरेक्ट कूदेंगे, और आपने कूदने से पहले पानी में चेक करना कुछ है तो नहीं, हाथ लगा के। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, दोनों ग्रुप्स। चलो ठीक है, अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ ले। मनी मैनेजमेंट शीट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। और कभी भी आपकी जब लॉस होती है ट्रेड, दूसरी ट्रेड पे अमाउंट डबल नहीं करनी है, ठीक है। मेरी अगर लेट्स सपोज पहली लॉस भी होती है ना, तो मैं दूसरी पे अमाउंट डबल करूंगा, बेशक करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेक करने के बाद। बिगिनर्स क्या होगा, उसी टाइम अमाउंट डबल कर देगा विदाउट चेकिंग एनीथिंग। मैं कॉन्सेप्ट चेक करने के बाद अमाउंट डबल करूंगा, क्या पता मैं कॉन्सेप्ट अच्छा वर्क कर रहा है, मैं ट्रिपल भी कर दूं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे, अगर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ ले मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड।